पड़ोसियां कहा जाते यू कर था मिया मिठे न को ना मिठे कोयल जैसी बाणी वे अब बाणी तुम्हारी स्यो है कई बार मोते शब्द लेकर जाए किसे कई सा चुप जा किसकी जिंदगी बर्बाद करते तबे बोलता नाम ना कति सोच कर बोलने चाहिए तेनु हम लेकर जा दे दे जी मत कुछ भी नुआ देख एक बात अरे एक लकड़े पास उल्टा नहीं पड़े और देख एक बात सुनो वो तो पार जाएगा सुनो बे राम राम बे सारियाना एक बात सुनो बेबे एक राजकुमार था और उसमें सपना आ गया और सपने में क्या दिखा जानो तो वो एक ओद दौरा खड़ा है और उस ओद में पानी भी है और वो शिकार करने जा रहा है और उसमें एक सूर आवे है और वो सूर पानी पीने लग गया ना उसने सोचा पानी पी लेंगे फिर इसका तीर मार और बे उस सूर ना उसकी परछाई दिख गई वो तो बाज लिया जिस बाजदा दिखा ना उसकी आँख खुल गई और बे आँख खुल गए है ना उसने अपने पिताजी से उठ कर सपना बताया बोला पिताजी मन तो आज रात नहीं सा सपना आया उसका पिताजी बोला बेटा सपने सपने तो नहीं आए जाए जाकर सारी बात सपने की ना सच्ची होंगी ना झूठी होंगी तो अपने राजकाज में ध्यान देना अतः 2 दिन हो गए 4 दिन हो गए ध्यान हटावे सपने पर तो ध्यान न हटे अतः बोला पापा मैंने कोशिश तो बतेरी कर ले बोला कोशिश तो मैंने बतेरी कर ले फिर ध्यान न कौन हटता अच्छा बोला आता बेबे वो उसका चेहरा मुझे हान लग गया आता उसने साने साने है आदमी बुला कर राजा ने अरनू कोई भाई हम चारों दिशाएं हम लेकर जाओ और जिसा यू सपना बताओ ना इसी को एक जगह हो तो वह देख का हो तो चारों दिशा में लोग लेकर गए आ तो एक घूम फिर कई सी जगह पाएगी जिसा इस राजकुमार ने बताया था उड़ा मतलब एक ओद भी पानी का सपारी का पेड़ भी खड़ा और उस जगह ने देखा वो उड़ा बैठ गए रात होगी तो रात में एक सूर भी आया और वो पानी पीकर चला भी गया अतः बेबे तड़के उठ कर और वो आदमिया ना का बेरा जाते ही बता दी ने बोला भाई जी से या राजकुमार जगह बतावा सपने में उसी जगह से वो बोला अच्छा तो भाई इसने ले जाओ दिखा कर लाओ इसका बैम पूरा हो जाएगा उसने ले गए तब ले गए तो राजकुमार तो पूछी दिखा कर किसा सपने में दिखा था वो बोला जी मनु में दिखा था अतः बोला तुम तो जाओ और बोला मार शिकार करूंगा हाँ तब हुआ तो गाल दिया राजकुमार उड़ा बैठ गया तो रात हुई ना वो सूर फिर आया पानी पीने तो उसने जब अपना उसका निशाना लग गया तीर का उन्हें फिर उसकी परछाई दिख गई भाज गया भाज जाते भी वो भी घोड़े पर राजकुमार भी उसका पाछा पाछा रागा गया सूर अरे गुफा में बढ़ गए और बे गुफा में बढ़ते बढ़ते वह गुफा इतनी लंबी होगी तड़का लेकर आया और वह गुफा बे एक बाग में जाकर लेकर गया और उस बाग में बे दूसरे राज्य की राजकुमारी अपनी भाभी गेला झूला झूलन लगी और वह उसने देखकर नहीं सोची दिखा तो राजकुमार जैसा है फिर कड़े का राजकुमार है जिस पर सूर बिना मारा जाता बोली राजकुमारी ये युकड़े का राजकुमार है इस पर एक सूर बिना मारा जाता और इसका तड़ा कौन अपना घाघरा बिछावेगी यह बात उसका लाग गई और लाग गई तो अपना आ गया घर आकर वो कति नाराज उसका पापा ने बोला अरे तेरा सपना भी पूरा हो गया बोला पिताजी उस राज्य की राजकुमारी तुम्हारा ब्याह करे तो ठीक से ना तो मैं राज्य रहूंगा तब उसका पिताजी बोला अरे वो तो और सा राज्य छोटा है राज्य क्या बात कर दी उसने तो हम रात में जीत लिया मैं तो तेरा ब्याह तो अपने बराबर बड़े राज्य में करूंगा उन्हें बोला ना पिताजी मैं तो उससे करूंगा हाँ तब ये बाप ने तो झुकना पड़ा बेटे आगे हाँ तब बाप ने संदेशा भेज दिया नारियल भेज दिया उस राज्य में आग भाई तेरी बेटी गेला मेरे राजकुमार की शादी पक्की बे अगला भी खुश हो गया उनका तो छोटा है राज्य था अब हमारा रास्ता इतने बड़े राज्य में जुड़न लग रहा अतः जो टाइम धरा ना उस टाइम के अनुसार उसने जाकर प्यार लिया और बयान दे उसने तो एक नारे महल में बैठा दी और ओंदे ओंदे बेबे नु का 12 साल बीत गए
ना तो वो उस तक बात करे। और 12 साल उस तक उस महल में उसका दुआर दे दिया। उसने न्यू भी नहीं बेरा। अब तेरी गेलिया बनी तो बनी चुप कर, बातें नहीं करे उसकी गेलिया। आता बे जब 12 साल बीत गए ना, 12 साल पाछा उसने अपने पिताजी को संदेशा भेजा उस राजकुमारी ने। बोला पिताजी आपने यह क्या करे, मतलब ब्याह ना कवारी, मतलब 12 साल तक नारे महल में छोड़ रखी हूँ। तब उसका पिताजी भी होशियार था। उन्हें सोचा कि सन की सबाना तू अपनी बेटी ना बुला ले और की तो ब्याह दिए। तब उस राजा ने संदेशा भेजा, बोला मेरी छोटी बेटी की शादी है और भाई रानी साहिबा ने भेजो और गेर उसके पति ने भेज दिया। तब संदेश आ गया। ये 12 साल बीत गए थे, बे उसने भी पहली बार ससुराल में जाने का मौका मिला। ने बोला भाई कति बढ़िया सा तो ऊँट लिया दो, ईसा ऊँट लिया यो जो कति बिजली की तेज गति से दौड़ा और बढ़िया कपड़े भाई बढ़िया तो। बोला ठीक से तब बे ला दिया और बे वो तब बैठा के अपनी रानी ने चाल पड़ा। और जब चाल पड़ा ना, उन्हें जाकर राम ने पूछने लग गया हमारा गांव में जो रास्ते जाऊं मतलब छोटा राह कौन सा है। तो वह बोली 2 राह है, एक तो 20 कोस का, एक 50 कोस का। जो ये 20 कोस का राह है ना, इसमें तो बोला एक पदमिया डाकू है। मेरा पिताजी उसने कर दिया कर और हमने छोड़ दे कौन दे, इस रास्ते पे जाएंगे तो मारेगा। तो इस 50 को सारे रास्ते पर खोल ले। ने बोला ना मत कर दिया कर लगाना। हाँ तने बोला ना मत इस 20 को साढ़े पर कर जाएगा। हाँ ने बोला मत इस 20 को साढ़े पर कर जाऊंगा। बोला चलता। आता बेबे घोड़े पर बैठा कर चाल पड़े। और जब जड़ो पदमिया डाकू था ना, उसका तो पूरा डेरा थोड़ा तंबू तंबू ला रहा था। उसने दिखा बे दूरे तंदा पक्का तो सकार खातर हमने जाना पड़ा कर दास्ता पे चल ले आवे। छोटे पर कर गया। हाँ छोटे पर का बोला आज तब पे चल ले आवे है। आज जब थोड़ी दूर रह लिए ना, जब वो अपनी रानी तार दी ने बोला जा जो उनका धोना है ना, उस धोने में तो मेरी चलम भर लिया। और उस तीन कह दिया पदमिया डाकू दखेरा बीर बयानी है कि मैं बदतमीजी ना करिए ना तो ठीक बात नहीं हो है। मतलब डाकू तो बैठा बैठा हंस बोला हमारी खातर किसे रूल रेगुलेशन है, मामला तो सब बराबर है। आता बेन्यू कंधे है, उसने एक मारा तीर ऊँट पर और वो तीर उस धूड़ा में जा लग गया। और उसमें तो अंगार उछल कर उनके तंबुआ में जा बढ़े। वह तो बुझाने लग गया उस आग में। इतना बात चलम भर लाई तो बैठा को उस अपनी रानी ने लेकर गया। अरे पदमिया डाकू फिर पाछा लाग लिया। ने बोला इस मर्द मानस है ना, तुम्हारा सामना करे। ने बोला बिया बान में के सामना करो, अगला गाँव आ लेंगे। तब वो डाकू पाछा गाँव मान दे और उसने तो उल्टा घोड़ा कर लिया और बेच के करके सारे डाकू मार दिए। और जो डाकू था ना पदमिया डाकू, उसकी जांग में तीर लग गया। तब फिर जांग में तीर लग गए, पाछा ऊपर गया। ने बोला मैं तेरी काली दूध छोड़ दे। ने बोला ना मारूंगा बे, छाती पे पादर का। जब उन्हें मारने लग गया ना, तो डाकू ने बोला भाई मना ना मर्द मानस तो देखे थे, तेरा जैसा मर्द मानस नहीं देखा था, तेरा जैसा सामना नहीं हुआ था। मैं मार कर गया तो बेबे उधर है ना, उस रानी के पिताजी ने एक बाग में ठहरन का बंदोबस्त कर रखा इसका। और उसमें एक तो भयानक शेर है, शेर इसने खा जाएगा। और वह अपने घर चली गई रानी। हाँ और बे उसकी बेबे के फेरे होने लग रहे ना। जब उस बेदी पे चावल चोल नहीं चढ़ाया करे, आता सच था। हाँ आता एक चूहा उन चावलन ठा ले जा। अच्छा जो फेरे लेवा था ना उसकी बेबे का बटे उसने उसका अपना जूता मारा काट कर और चूहा मर गया। मर दे सब ने को राजकुमार की जय हो, राजकुमार की 100 रुपया की सलामी दो, शिकार करया है। और वह खड़ी हंस इसकी तो चूहे मारन पर जय जयकार हो रही। और मेरा आदमी तो डाकू भी मार कर अरे वो तो इस पर घना है मजबूत से। तब कहे जाएंगे देखी जाएगी, मैं तो उल्टी जा। तब बात अपन पैर का बढ़िया ही ड्रेस और थाल सजा कर खाने का और चाल पड़ी। और बीच बीच में न्यू भी सोच दी जावे आए कदे शेर उसने खा गया हो। तब बूंद पड़े बिजली चमके
और उसने वो शेर मार तेवढा बैठा था वो बाग में। आता बिजली चमकती मुनांदी दिखी, उन्हें सोचा कौन नौकरानी खाना लेकर आई होगी। ने बोला ए देखता यो आड़ा गादड़ मरा पड़ा है। तो वह नजदीक आई तब उन्हें शेर दिखा मरा। उन्हें सोचा ओहो देख सकते ही, मैं तो ना बोलता हूँ, फिर है तो असली मर्द मानस, इसके मुकाबले का भी नहीं पावा। इसने जो मानना है डाकू था वो भी मार दिया, शेर भी मार दिया, शेर मार कर गादड़ बताने लग गया। तब वो बैठन खातर वह बूंद पड़ा थी, जगह टोन लग गया, जगह ना पाई। तब फिर वह जो अपना वो लहंगा पहन रही थी ना, वो घाघरा बिछा दिया। बोली हाँ घाघरा बिछा दिया। ने बोली ला इस पर बैठ कर खा ले। ने बोला जब तू 12 साल पहले यह बात ना तो वो कितना तक इसका थोड़ा घाघरा कौन बिछावेगी, आज तक यह बात के बना थी। तो बोला उठ बोल गया था, उस बोल के कारण तेरे तो दवाग दिया है। जब फिर उसने माफी मांगी, जब वहाँ अपना बढ़िया तरिया रहे बता दे दवा तो उसका ना बचा दे तेरे आता मैं कई बार ना बोल रहा हूँ, घबरता नहीं है बोल का, इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। हाँ बोलना चाहिए। हाँ